प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन बाय सीबट में स्वागत है। मैं हूं चंदन भट्ट और आपके लिए लेकर आया हूं रोज की तरह कुछ नए प्रश्न। अगर आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए। 9.5 का जो दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात करने के लिए सर्वसमीका एक्स धन ए दूसरे कोष्टक में एक्स धन बी बराबर एक्स की घात 2 धन ए धन बी बाहर से एक्स धन ए बी का उपयोग कीजिए। तो इससे पहले वाले प्रश्न में हमने सर्वसमीका नंबर 1, 2 और 3 जो मैंने आपको बताई थी उनका उपयोग किया। अब इसमें हमको केवल और केवल इसी सर्वसमीका का प्रयोग इसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न दिए गए सबको हल करने के लिए हम करेंगे। तो देखो, इससे हमें तुलना करनी है। यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो क्या हो जाएगा? एक्स की घात 2, यानी कि जो पहला पद है इसकी घात 2 करते हैं। फिर बीच में यहाँ धन लगा के पीछे के जो दोनों ए और बी हैं, यहाँ क्या है, ए और बी की जगह पर 3 और 7 हैं, इनको जोड़ देते हैं और बाहर से वही जो पहला पद था उसको लिख देते हैं। ठीक है, यानी कि एक्स धन ए बी का मतलब है ए गुणा बी। ए गुणा बी का मतलब इन दोनों को गुणा करना है, 3 गुणा 7। तो आगे जगह है, यहाँ हम लिखते हैं एक्स की घात 2, 3 में 7 जोड़ देंगे तो धन 10, बाहर से एक्स धन 3 सत्ते 21। तो ये हो गया पहला। इसी प्रकार जब इसका दूसरा करेंगे तो हमको दूसरा जो दिया है 4x धन 5, 4x धन 1। दूसरा दिया है 4x धन 5 और 4x धन 1। ठीक हो गया। तो पहले पद का वर्ग करते हैं। क्या करते हैं? देखो, यहाँ पहला पद x था, यहाँ पहला पद क्या है? 4x। तो जहाँ जहाँ x था सूत्र में वहाँ वहाँ हम क्या लिखेंगे? 4x। तो पहले पद का वर्ग धन पीछे के दोनों जो संख्याएं दी गई हैं 5 और 1 को जोड़ेंगे और बाहर से x के बजाय क्या आ जाएगा? 4x आ जाएगा। धन पीछे के जो दोनों a और b हैं यानी कि 5 और 1, इनको गुणा कर देंगे। तो ये हमको प्राप्त हो गया 4x गुणा 4x, यानी कि 4 का वर्ग 4 चौको 16 और x की घात 2, x गुणा x, x की घात 2। 5 में 1 जोड़ो 6, 5 में 1 जोड़ के आया 6 और बाहर से लिखा है 4, तो 6 से 4 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा धन 6 चौको 24 और एक x है धन 5 एकम 5। तीसरे नंबर में जो हमको दिए गए हैं, 2 व्यंजक हमको दिए गए हैं गुणा करने के लिए नंबर 3 में, वो हैं हमारे 4x ऋण 5, 4x ऋण 1, 4x ऋण 5 और ये है 4x ऋण 1। तो यानी कि बिल्कुल ऊपर वाला ही सवाल है, केवल जहाँ पर 5 हमने लिया था वहाँ पर हम ऋण 5 लेंगे और जहाँ पर हमने धन 1 लिया था यानी कि 1 लिया था वहाँ पर हम ऋण 1 लेंगे। तो पहली संख्या का वर्ग, पहली संख्या है 4x, क्या लिख 4x स्क्वायर नहीं लिखेंगे, ठीक है, 4 का भी वर्ग है, x का भी वर्ग है। धन कोष्टक में क्या आ जाएगा? 5 की जगह पर ऋण 5 है और 1 की जगह पर ऋण 1 है। ठीक है, बीच में अगर हम धन भी लगाएंगे तो धन गुणा ऋण 1 ही हो जाता है, इसलिए हमने ऋण 5 ऋण 1 लिख लिया सीधे। बाहर से पहले पद को लिख देते हैं, पहला पद 4x है, धन कोष्टक में गुणा कर देते हैं, ऋण 5 को गुणा करना है ऋण 1 से। तो ये जो हमको प्राप्त होगा ये हो जाएगा 4 गुणा 4 16, x गुणा x, x की घात 2, ऋण 5 में ऋण 1 जोड़ेंगे तो ऋण 6 हो जाएगा और ऋण 6 को धन से गुणा करेंगे तो ऋण 6 ही रहेगा। ऋण 6 गुणा 4, 6 चौको 24, एक x, ऋण गुणा ऋण धन हो गया, धन गुणा धन धन ही हो गया, 5 एकम 5। तो केवल जो बीच वाला पद है वो क्या आया? वो आया आपका ऋणात्मक। नंबर 4 में जो हमको व्यंजक दिए गए हैं गुणा करने के लिए 2, वो इस प्रकार हैं। 3 में हमने 4x ऋण 5 लिया था, तो हाँ 4 में है, पहला जो है वो 4x ऋण 5 है यानी धन 5 और दूसरा है 4x ऋण 1। अब इसको धन कर दिया, इसको ऋण कर दिया, तो क्या अंतर आएगा ये देखेंगे। हम क्या करेंगे? पहले का वर्ग, पहला क्या है 4x, ठीक है, जो सूत्र हमको दिया गया ये, यहाँ x है पहले में तो x का वर्ग, यहाँ x में पहले में 4x है तो 4x का वर्ग, धन की जगह धन, a धन b, a में b जोड़ना है तो a का मान है 5, b का मान है ऋण 1,
तो 5 धन ऋण 1 लिखें या 5 ऋण 1 लिखें, बात एक ही है, क्योंकि धन गुणा ऋण ऋण हो जाता है। बाहर से पहली संख्या 4x है, फिर धन लगा के दोनों को गुणा करना है, एक धन में है और दूसरा है ऋण में। तो क्या हो जाएगा, 4 गुणा 4 16, x गुणा x x की घात 2, 5 में से 1 गया 4, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16, एक x धन गुणा ऋण होता है ऋण, धन गुणा ऋण होता है ऋण, 5 एकम 5, तो ये हो जाएगा ऋण 5। इसी प्रकार 5वें नंबर में जो व्यंजक हमको दो गुणनफल के लिए दिए गए हैं वो हैं आपके 2x धन 5y, 2x धन 5y पहले कोष्टक में है, पहले व्यंजक में, और दूसरे में है 2x धन 3y। तो क्या समानता है दोनों में, देखो दोनों के पहले पद एक जैसे हैं, 2x और 2x, 2x और 2x, और पीछे के दोनों पद अलग अलग हैं, तो यही सरसमिका लगेगी। पहले का वर्ग पहला यहाँ 2x है, 2x की घात 2, धन a धन b होता है, यानी कि पीछे के जो दोनों हैं a और b इनको जोड़ना है, यहाँ 5y और 3y है, तो दोनों को जोड़ देते हैं कोष्टक में, 5y धन 3y, बाहर से क्या लिखते हैं, यही पहला वाला पद 2x, फिर धन लगा के दोनों पीछे के जो है a और b के स्थान पर जो हैं इनको कर देते हैं गुणा, तो a के स्थान पर 5y है, b के स्थान पर 3y है, तो ये हो गया 2x की घात 2 का मतलब है 2 गुणा 2 4, x गुणा x x की घात 2, धन कोष्टक के अंदर धन है तो पहले जोड़ेंगे, 5 में 3 जोड़ेंगे 8y आएगा, 8 का दुगना कर देंगे, 8 दूनी 16, एक y आ रहा है और एक आ रहा है x, तो x और y हो गया, धन गुणा करना है, 5 गुणा 3 15, y गुणा y हो जाएगा y की घात 2। तो इस प्रकार 5वें का जो उत्तर आ गया ये आ गया 4x की घात 2 धन 16xy धन 15y की घात 2। छठे नंबर में जो हमको दिए गया है वो है 2a की घात 2, 2a की घात 2, ठीक है, धन 9, और दूसरे कोष्टक में दिया गया है 2a की घात 2 धन 5। फिर वही सरसमिका हमको सारे प्रश्नों में लगानी है। पहला पद हमको पहचानना है, दोनों में जो कॉमन है क्या है वो एक जैसा, वो है 2a की घात 2, तो यानी कि पहले पद का वर्ग करना है, 2a की घात 2 का 2a की घात 2 कोष्टक के अंदर है और बाहर से इसका एक स्क्वायर लग गया, धन पीछे के दोनों को जोड़ना है a और b को, a के स्थान पर 9 है, b के स्थान पर 5 है, तो हो जाएगा 9 धन 5, बाहर से पहले वाले पद से गुणा करना है, पहला वाला पद है 2a की घात 2, और फिर धन लगा के पीछे के जो दोनों पद हैं a और b, या के स्थान पर 9 और 5 हैं, ए बी का मतलब है इन दोनों को हमें गुणा कर देना है। तो इस प्रकार जो हमको इसका उत्तर प्राप्त होगा 2 गुणा 2 4, a की घात 2 की घात 2, यानी कि a की घात 2 गुणा a की घात 2, ये भी हो जाएगा 4, धन 9 में 5 जोड़ देंगे तो होता है 14, 14 दूनी 28 और a की घात 2, धन 9 पंजे 45। तो इस प्रकार नंबर 6 में जो हमको दो व्यंजक दिए गए थे गुणा करने के लिए, इनको गुणा करने के बाद जो उत्तर आया ये आ गया 4 a की घात 4 धन 28 a की घात 2 धन 45। 7वें नंबर में जो हमको दो व्यंजक दिए गए हैं x y z ऋण 4, और दूसरे कोष्टक में दिया है x y z ऋण 2। तो पहला पद क्या है, दोनों में कॉमन है, एक जैसा है, एक्स वाई जेड, तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड का स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या लगता है, प्लस पीछे के दोनों को जोड़ेंगे, क्या है, ऋण 4 धन ऋण 2, बाहर से पहला पद आ जाता है यानी कि एक्स वाई जेड, फिर धन लगा के दोनों पदों को, पीछे के जो दोनों पद हैं इनको गुणा कर दिया जाता है, तो क्या है, ऋण 4 गुणा ऋण 2, तो ये हो गया x की घात 2, y की घात भी 2 और z की घात भी 2, एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर का मतलब तीनों की घात 2 हो गई। अब ऋण 2 में ऋण 2 जोड़ेंगे, ऋण 4 में ऋण 2 जोड़ेंगे तो आएगा ऋण 6, ऋण गुणा धन हो जाएगा ऋण 6, बाहर से है एक्स वाई जेड।
ऋण गुणा ऋण धन, 2 दूनी 2 चौको 8, तो ये हो गया धन 8। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, दूसरे प्रश्न में जो सर्वसमीकरण हमको दी गई थी इसका प्रयोग किया हमने, एक्स धन ए एक्स धन बी बराबर एक्स स्क्वायर ए धन बी एक्स धन ए बी का प्रयोग करके इन प्रश्नों को इस प्रकार से कैसे हल करते हैं ये हमने आपको बताया।